जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मित्रों, आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। आप नाभि से किस प्रकार सांस ले सकते हो। आप किस प्रकार नाभि से सांस लेकर ब्रह्मांड की सारी रहस्यमय शक्ति को आपके शरीर में प्रवेश करा सकते हैं। मित्रों, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिएगा। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता। सृष्टि की उत्पत्ति ही स्तनधारी जीवों में प्रकृति सत्ता ने नाभि को जिस प्रकार संजोया है वो अकल्पनीय, अद्वितीय एवं दुर्बलता लिए हुए रहस्यों से परिपूर्ण है। मित्रों, नाभि प्राणवायु का केंद्र है, जीवनदायिनी है। आपको क्या करना है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच उठ जाना है। फिर आपको एक लाल आसन बिछाकर बैठ जाना है। फिर धीरे धीरे आंखें आपको बंद करनी है। आपको अपनी नाभि पर ध्यान लगाना है। सर्वप्रथम आपकी नाभि पे आपको ध्यान लगाना है। कुछ भी नहीं करना है उस वक्त। आपको सर्वप्रथम नाभि पे ध्यान लगाना है, लेकिन आप समय का ध्यान रखिएगा। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, ये बात किसी को पता ना हो। आप अपने छत पर आ जाइए और अपनी नाभि पे ध्यान लगाइए। फिर धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए। फिर आप धीरे धीरे श्वास लेने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे श्वासों पर ध्यान लगाइए। मित्रों, रामायण के अनुसार श्री राम जी द्वारा रावण के वध के समय उनकी नाभि पर ही तीर चलाया गया, क्योंकि वहाँ प्राणवायु केंद्रित रहती है। अपन सबकी प्राणवायु अपनी नाभि में केंद्रित रहती है। इसलिए नाभि को सुरक्षित, स्वस्थ और रहस्य को समझकर उसका अनुसरण करने से ही हम अपने जीवन को सफल, स्वस्थ बना सकते हैं। मित्रों, नाभि को स्वस्थ रखने के अनेक फायदे हैं। आध्यात्मिक योग और तंत्र साधना में नाभि यानी मणिपुर स्थल को सांसों का केंद्र माना गया है। नाभि को प्राण ऊर्जा का भंडार बताया गया है। नाभि को प्राण ऊर्जा का भंडार बताया गया है। मित्रों, योग तो 72,000 नाड़ियों योग होता है, जो तो 72,000 नाड़ियों की बात कहता है, जिससे होकर प्राण गति करती है, हमें हरा भरा रखती है। ये हजारों नाड़ियों हमारे नाभि से आके जुड़ी रहती है। माँ के गर्भ में नाभि के जरिए हम अपनी जीवन ऊर्जा प्राप्त करते हैं और हमारे जन्म के बाद भी नाभि को ऊर्जा का केंद्र मानते हैं। नाभि ही ऊर्जा का केंद्र सुरक्षित बना के रखती है। मित्रों, आपको क्या करना है? प्रातः उठ जाना है, लाल आसन बिछाकर बैठ जाना है। फिर सर्वप्रथम आपको अपने मणिपुर स्थल अर्थात नाभि पर ध्यान केंद्रित करना है। यहाँ ये बताना भी उपयुक्त होगा कि शरीर में नाभि के पीछे की ओर एक स्थल पाया जाता है, उसे नेवल बटन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे नेवल बटन के नाम से जाना जाता है, जिसमें आयुर्वेद के अनुसार 72,000 रक्त धमनियां स्थित रहती है, जिसके कारण पूरे शरीर में रक्त संचलन भी यहीं से होकर गुजरता है। इसलिए नाभि को शरीर के अन्य भागों के समान एक अद्भुत अंग माना जाता है। यही एक ऐसा अंग है जो मरणोपरांत भी कई घंटे तक नाभि के चारों तरफ के हिस्से को गर्म रखता है। मित्रों, नाभि को स्वस्थ रखने के लिए अर्थात सांसों पर ध्यान लगाने के लिए आपकी पहली सीढ़ी क्या होगी? आपकी पहली सीढ़ी होगी कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया हर दिन के अभ्यास में हमें नेचुरल सांस लेने की प्रक्रिया से जोड़ता है, नाभि के करीब ले जाता है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। साफ है, जब कभी आप तनाव में हो, आप अपनी सांसों को नाभि की ओर ले जाना ना भूलें। जैसे जैसे आप नाभि से सांस लेना शुरू करोगे, वैसे वैसे आप
मन के तल से पहले इंद्रियों के तल और भी ज्यादा गहरे अपने आत्मिक तल से जुड़ाव महसूस करोगे। आप सबसे पहले अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना सीख जाओगे, क्योंकि नाभि आपकी ऊर्जा का केंद्र है। हर दिन बस 10 मिनट आप अपनी सांसों को नाभि से होकर होश पूर्वक गुजारे। महज कुछ पल में आपके अंदर की शांति ही अलग होगी। आपको एक नई ऊर्जा का एहसास होगा, आपको ब्रह्मांड की सारी रहस्यमय शक्ति का एहसास होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि ब्रह्मांड की रहस्यमय शक्ति आपके शरीर से होती हुई आपके नाभि तक पहुंच रही है। आपने कभी महसूस किया होगा कि छोटे बच्चे दिन भर भाग दौड़ मचाए रखते हैं, लेकिन उन्हें थकान नहीं आती है। ऐसा क्यों होता है? और उन्हें दौड़ भाग में मजा हो रहता है। शारीरिक रूप से हम छोटे बच्चों से मजबूत होते हैं, लेकिन आखिर फिर कौन सी ऐसी बात है जो हम उनकी तरह ऊर्जावान नहीं रह पाते हैं? आपने अक्सर ध्यान दिया होगा कि जब बच्चे सो रहे होते हैं तो उनकी सांसों की गति के साथ उनके पेट फूलता सिकुड़ता है। बच्चे सांस पेट के जरिए लेते हैं, जबकि हम बड़े लोग सांस लेते हुए छाती को फुलाते और सिकुड़ाते हैं। बच्चे की सांस नाभि से होती हुई आती है, इसलिए वो उनकी भरपूर ऊर्जा का रहस्य यही सांस लेने का तरीका है। बच्चे सांस अपनी नाभि से लेते हैं और हम अपनी छाती से लेते हैं। बस यही फर्क है कि छोटे बच्चे थकते नहीं हैं और हम जल्दी थक जाते हैं। मित्रों, नाभि से सांस लेना, नाभि तक सांस पहुंचाना, ये बहुत सिंपल साधना है। मित्रों, नाभि में गाय का शुद्ध घी या तेल लगाने से बहुत सारी शारीरिक दुर्बलताएं दूर हो जाती है। आंखों का शुष्क होना, नजर कमजोर होना, शुष्क त्वचा, बालों का झड़ना आदि बीमारियां दूर हो जाती है। मित्रों, आपको क्या करना है? आपको सुबह जल्दी उठ जाना है और अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। आपको ध्यान रखना है, आप जैसे जैसे श्वास ले रहे हो वैसे वैसे आपकी सांस आपकी नाभि तक पहुंच रही है। समुद्र शास्त्र में भी नाभि का आकार प्रकार के अनुसार पुरुष के व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। जिन महिलाओं की नाभि समतल होती है उन्हें गुस्सा ज्यादा आता है। जिन पुरुष की नाभि समतल हो उन्हें बुद्धिमान स्पष्टवादी होता है। जिनकी नाभि गहरी हो प्रेम और रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। जिसकी नाभि गहरी होती है वो अपने सुंदरता से प्रसिद्ध होते हैं। जिन महिलाओं की नाभि लंबी होती हुई आत्मविश्वास से भरी हुई होती है। इस प्रकार नाभि का एक अलग सा विज्ञान है। विज्ञान ने नाभि के रहस्यमय गुणों के साथ साथ गर्भनाल या स्टेम कोड या प्लेसेंटा कही जाने वाली स्टेम का गहन अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला है। इस गर्भनाल को अगर सुरक्षित रख लिया जाए तो पूरे जीवन में लगभग 200 लाइलाज कही जाने वाली भयंकर बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। मित्रों, आपको क्या करना है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए सर्वप्रथम आपको अपने नाभि पर ध्यान करना है। फिर धीरे धीरे आपको सांस लेनी है और फिर सांस को अपने भीतर ही रोकनी है। सर्वप्रथम आप ये अभ्यास कीजिए। फिर आप ऐसा सोचिए कि आपकी सांस आपकी नाभि तक पहुंच रही है। इससे आपको भरपूर एनर्जी मिलेगी। इससे आपको ब्रह्मांड की रहस्यमय शक्ति का एहसास होगा। आपको इतनी शक्ति मिलेगी कि आप इस शक्ति को संभाल भी ना पाओगे। आपको ब्रह्मांड की रहस्यमय शक्ति का एहसास होगा। इतनी अद्भुत शक्ति होती है सांसों को नाभि पर ध्यान लगाने से। नाभि का विज्ञान एक अलग ही विज्ञान है।
अगर किसी ने नाभि के विज्ञान को समझ लिया तो समझ जाइए उसने ब्रह्मांड की रहस्यमय शक्ति को प्राप्त कर लिया। मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो से किसी भी प्रकार की नॉलेज मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। ऐसी ही अलग अलग प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। प्रेम से कहिए राधे राधे।